नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे हैं ना? सर्वनामों की श्रृंखला में आज हम निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में समझेंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? वे सर्वनाम जिनसे किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के बारे में निश्चित संकेत मिलते हैं। कुछ समझ में आ नहीं रही पूरी बात ना, तो चलिए हमें इस उदाहरणों से इसको थोड़ा स्पष्ट रूप से समझते हैं। जैसे कि यह रमा की किताब है। यहाँ किसी एक स्पेशल किताब की ओर संकेत करके कहा जा रहा है कि ये जो किताब है ये रमा की है, इसीलिए इसको संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। नहीं तो आप ये बात ये नाम याद रखिएगा, नहीं तो कभी आपसे संकेतवाचक सर्वनाम के बारे में आप जानेंगे या कोई पूछेगा तो आप कहेंगे ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, इसके बारे में कुछ पता ही नहीं। तो एक्चुअली संकेतवाचक सर्वनाम जो है वो इसी का दूसरा नाम है। ठीक है, अब एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे कि वह मेरा घर है। वहां जो दूर जो दिख रहा है ना, वो हरे पर्दे वाला, वो मेरा घर है। यहाँ किसी एक निश्चित घर की ओर इशारा करके कहा जा रहा है कि वह मेरा घर है। तो एक्चुअली यह और वह जो दो हैं, ये मूल निश्चयवाचक सर्वनाम है। इन्हीं के फिर जैसे ये और वे, ये इनके बहुवचन रूप हैं। जैसे कि यह रमा की किताबें, तो ये रमा की किताबें हैं, ये उसका बहुवचन हो गया। जैसे कि अब यह वह मेरा घर है, घर तो खैर एक ही है। जैसे वह मेरा दोस्त है और वे मेरे दोस्त हैं, तो ये और वे जो है ये इनके बहुवचन रूप है, यह और वह के। इसके अलावा जैसे ये इन्हीं के दूसरे और भी रूप बनते हैं, इसी, उसी, इन्हीं, उन्हीं, यही, वही, यहीं, वहीं इत्यादि। ये सब भी निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। जैसे कि उदाहरण देखिए आपके, हम कल इसी जगह मिलेंगे। मतलब यहाँ पे इसी स्थान की ओर संकेत करके कहा जा रहा है कि हम इसी जगह कल मिलेंगे। या फिर उसी ने कल मेरी मदद की थी। वो जो दूर व्यक्ति खड़ा है ना हरे शर्ट में, वही मेरा, उसी ने कल मेरी मदद की थी। तो यहाँ किसी स्पेशल व्यक्ति की ओर जो दूर खड़ा है उसकी ओर इशारा करके कहा जा रहा है कि उस व्यक्ति ने, उसी ने कल मेरी मदद की थी। तो इस तरह से एक्चुअली निश्चयवाचक सर्वनाम के दो रूप हैं, दो भेद हैं। एक निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम और एक दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम। जब निकट की चीजों की, पास की चीजों के बारे में बात की जा रही है, तो वहां पर वो निकटवर्ती सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जैसे कि यही है मेरी साइकिल, या फिर यह तो राजेश की घड़ी है। मतलब पास में जो साइकिल खड़ी है उसकी ओर इशारा करके कहा जा रहा है कि यही है मेरी साइकिल। या फिर यहाँ जो घड़ी पड़ी उसके बारे में कह रहा है कि ये तो राजेश की घड़ी है। ये पास की चीजें हैं। तो ये दोनों, यह और यही और यह, ये दोनों निकटवर्ती सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब ये दूरवर्ती के उदाहरण देखते हैं। हमें दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण, जैसे कि वह कार रश्मि की है और वे चारों मेरे दोस्त हैं। यहाँ पर दूर पे जो एक कार खड़ी उसकी ओर संकेत करके कहा जा रहा है कि वह कार जो है वो रश्मि की है। या दूर पे जो चार लोग खड़े हैं उनकी ओर इशारा करके कहा जा रहा है कि वे चारों मेरे दोस्त। तो ये आपको निश्चयवाचक सर्वनाम पूरी तरह समझ में आ गया। तो एक समस्या अभी भी रह गई है, बड़ी समस्या है वो। कौन सी? जैसे यह, वह, ये, वे, ये सब निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हमने देखे अभी, परंतु ये सब भी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम भी है। तो पता कैसे चलेगा कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है या अन्य निश्चयवाचक सर्वनाम है? उसमें क्या है, और ऊपर से क्या होता है कि अलग-अलग विद्वानों के अलग-अलग मत हैं और उनकी वजह से और भी ज़्यादा कन्फ्यूजन बढ़ जाता है। तो चलिए आज हम आपका ये कन्फ्यूजन पूरी तरह से दूर कर देते हैं। आपको पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा कि कहाँ अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है और कहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब देखिए 2 उदाहरण देखिए, जैसे कि यह मेरा पेन है और वह मेरा दोस्त है। अब यह मेरा पेन है, इसमें तो क्या है कि यहाँ एक पेन पड़ा है, उसकी ओर इशारा करके कहा जा रहा है कि ये जो पेन है ये मेरा पेन है। तो यहाँ तो स्पष्ट है कि ये तो निश्चयवाचक सर्वनाम है। परंतु ये दूसरा वाक्य है कि यह मेरा दोस्त है, इसके बारे में कुछ विद्वानों का ये कहना पड़ता है कि चूंकि यहाँ ये किसी प्राणी, व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, इसलिए ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ हमें निश्चयवाचक सर्वनाम की जो परिभाषा है उसको एक बार फिर से समझने की जरूरत है। परिभाषा में हमने क्या देखा था? किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में जब निश्चित संकेत मिलते हैं तो वो सर्वनाम के निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। तो देखा आपने, वस्तु या स्थान के अलावा अगर किसी व्यक्ति के बारे में निश्चित संकेत मिल रहे हैं तो वो भी निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। हाँ, अगर वो व्यक्ति हमारे सामने उपस्थित नहीं है या उसके बारे में स्पष्ट हमें पता ही नहीं चल रहा है कि कौन कौन स्पष्ट है, निश्चित संकेत नहीं मिल रहा है, तो वहां पर फिर वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। जैसे कि वह यहाँ आता रहता है, या वे कल आने वाले हैं, या वह कक्षा में प्रथम आया है। इन तीनों वाक्यों में किसी निश्चित व्यक्ति के बारे में पता नहीं चल रहा और वो सब यहाँ उपस्थित भी नहीं है, तो यहाँ पर ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो गए। तो सीधी सी बात है कि जिसके बारे में बात हो रही है
वो या तो सामने उपस्थित हो और उसकी ओर हम संकेत करके, इशारा करके स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि ये जो व्यक्ति है, इसी के बारे में बात हो रही है। तो वहाँ पर वो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। और अगर वो व्यक्ति वहाँ उपस्थित नहीं है और कोई निश्चित हमें पता ही नहीं चल रहा है कौन वह या कौन वे, तो वो सब फिर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो आशा करती हूँ कि आपको ये कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा कि कहाँ अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है और कहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम है। फिर भी यदि आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर पूछिए। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी कुछ आपको एक्सरसाइज़ेज़ भी मिलेंगी, उनको आप करिए। उनको तो आपको और भी अच्छे समझ में आ जाएगा और आपको और भी पक्का भी हो जाएगा कि कहाँ पे अन्यवाचक पुरुषवाचक की और कहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें, ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए फिर अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, बाय।